पंजाब नेशनल बैंक में जॉब करने वाली इस लड़की का एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर अपने घर में बुलाकर मर्डर कर देता है और ना सिर्फ मर्डर बल्कि उसकी बॉडी के टुकड़े करके उसे फ्रिज में रख देता है। आपको 2022 का दिल्ली का श्रद्धा वॉकर मर्डर केस याद है, जिसमें आफ्ताब आमीन पूनावाला अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा के बॉडी के 35 टुकड़े करता है, उसे फ्रिज में रख देता है। अगेन एक सिमिलर केस जिसमें एजुकेटेड लोग इन्वॉल्व हैं, मर्डर इन्वॉल्व है, बॉडी के टुकड़े करना इन्वॉल्व है, फ्रिज इन्वॉल्व है एंड रिलेशन इन्वॉल्व है। ये घटना विशाखापट्टनम के गाजुवाका इलाके की है। 29 मार्च संडे 2026 चिंताडा राजेंद्र अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता है और अपने फ्लैट पे बुलाता है और उसका ब्रूटल मर्डर कर देता है। और ये सडन नहीं हुआ, ये ऑल एक प्लान मर्डर था और इनकी कहानी अभी सडनली स्टार्ट नहीं होती है। 2021 में चिंताडा राजेंद्र और मोनिका एक ऑनलाइन डेटिंग साइट के जरिए मिलते हैं और दोनों में अफेयर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद इनका रिलेशन ठीक चल रहा था, सीक्रेट था, किसी को इस बारे में पता नहीं था। 2024 में राजेंद्र की शादी हो जाती है और वो अपनी मैरिड लाइफ में खुश था। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और अभी 20-30 दिन पहले ही उसने बेबी डिलीवर किया था और वो रेस्ट करने के लिए अपने मायके गई हुई थी। तो जैसे उसका घर खाली था तो राजेंद्र अपनी गर्लफ्रेंड मोनिका को फोन करता है और बुलाता है टाइम स्पेंड करने के लिए। संडे को दोनों 2 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे तक टाइम स्पेंड करते हैं और दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो जाता है पैसे और थ्रेट्स को लेके। राजेंद्र का ये कहना है कि मोनिका उससे पैसे मांग रही थी, वो उसे अभी तक बहुत सारे पैसे दे चुका था, 3.5 लाख लगभग उसने उसे दिए थे और पैसे डिमांड कर रही थी और ये कह रही थी कि इस रिलेशन के बारे में वो उसकी वाइफ को बता देगी। तो वो उससे परेशान था, काफ़ी लंबे समय से दोनों के बीच में आर्गुमेंट चल रहे थे। तो उसने सोची समझी साजिश के तहत उसे अपने घर बुलाया था टाइम स्पेंड करने के लिए भी, और आर्गुमेंट उस दिन हो ही जाता है तो वो उससे उतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसको सफोकेट कर देता है, कुछ तकिए वगैरह से वो उसका मुंह दबा देता है और उसका मर्डर कर देता है। मर्डर करने के बाद राजेंद्र ऑनलाइन नाइफ ऑर्डर करता है, एक बड़ा सा चाकू ऑनलाइन ऑर्डर करता है। घर जैसे ही चाकू आता है वो उसकी बॉडी के टुकड़े करता है, 3 टुकड़े करता है। हाथ पैर और सर अलग करता है, धड़ अलग करता है और धड़ से नीचे का हिस्सा यानी टांगे दोनों अलग करता है। इन तीनों को वो पैक करता है। जो धड़ है उसे एक पॉलीथिन में भर के अपने घर के फ्रिज में रख देता है। जो नीचे का हिस्सा है इसे अगेन एक सैक में, एक बोरे में भर के अपने घर के बेड के नीचे रख रहा है, क्योंकि फ्रिज में इतना सब आ नहीं सकता। इसके बाद वो हाथ और सर को, गर्दन जो उसका सर है और हाथ को सबसे पहले ठिकाने लगाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे डर था कि फोरेंसिक अगर जांच होती है कभी तो सबसे पहले तो फेस रिकॉग्नाइज होगा और हाथ, फिंगरप्रिंट्स, ये दोनों उसके लिए रिस्की थे। तो उसे वो लेके सबसे पहले एक जंगल में जाता है और वहाँ उसे जला देता है। उसके बाद वो जब घर आता है तो वो खुद ही डर जाता है, डरा सहमा था, वो परेशान था क्योंकि उसका घर ऑलरेडी खून हो चुका था। वो उसे पूरा क्लीन करता है बट स्टिल उसे लगा होगा कि बचना पॉसिबल नहीं है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या थॉट आया। तो वो परेशान होकर अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है कि मेरे साथ ये हो गया है, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। वो डर रहा था तो उसका फ्रेंड उसे सलाह देता है कि एक काम करो, अब तुम जाके सरेंडर कर दो क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता, कोई और रास्ता नहीं है। तो वो पुलिस स्टेशन जाता है 30 मार्च को और पुलिस में जाके सब कुछ बता देता है। वैसे पहले तो पुलिस को यकीन नहीं हुआ क्योंकि उसे लगा था कि नशे में है क्या, क्योंकि वो डरा सहमा घबराया था, एक दिन ऑलरेडी सोया नहीं होगा। तो इस वजह से पुलिस वाले फिर भी जाते हैं और जैसे ही उसके घर का फ्रिज खोलते हैं तो फ्रिज का जो रेफ्रिजरेटर है, ऊपर का जो हिस्सा है, वहाँ पे एक पॉलीथिन में मोनिका का धड़ था। फिर बेड के नीचे देखते हैं तो वहाँ एक बोरे में उसकी टांगों का नीचे का हिस्सा था। और फिर जब और पता करते हैं तो पता चलता है कि वो जंगल में उसका जला के आया है। वहाँ जाके वो वहाँ से भी प्रूफ्स कलेक्ट करते हैं। तो कुल मिला के वो अभी सरेंडर कर चुका है और जेल में है। और ये जो पूरी स्टोरी बताई है रविंद्र की बताई हुई कहानी है कि मोनिका उससे पैसे मांग रही थी, वो उसे ब्लैकमेल कर रही थी उसकी, क्योंकि अभी मोनिका अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। बट अगेन पुलिस का कहना है कि वो और उसके बैंक अकाउंट्स देखेंगे, मर्डर का मोटिव और पता करने की कोशिश करेंगे। बट अगेन ये एक सिमिलर मर्डर केस। ये मोनिका के फादर का कहना है कि वो ऑलरेडी फाइनेंशियली साउंड थी, उसको ज़रूरत नहीं थी, उल्टा रविंद्र ने उससे पैसे लिए होंगे। अगेन पता चलेगा अभी जांच, क्योंकि अभी कल ही ये सारा खुलासा हुआ है। तो रविंद्र का ये कहना है कि ये सडन था, प्री प्लान नहीं था। बट पुलिस का ये कहना है कि ये सोची समझी साजिश थी, क्योंकि वो इससे पहले ऑफलाइन भी नाइफ लेने गया था बट उसे वो समझ में नहीं आई वो बात, तो इसीलिए उसने ऑनलाइन ऑर्डर किया। और वो क्योंकि इस रिलेशन से तंग आ चुका था, उसकी अभी नई फैमिली स्टार्ट हुई थी, वो इससे छुटकारा पाना चाहता था और मोनिका में भी सपोर्ट ना कर रही हो रिलेशन ब्रेक करने में, तो इसने इसीलिए ये स्टेप लिया। बट अगेन मोनिका इज नॉट अलाइव, अपना साइड ऑफ द स्टोरी पब्लिक को बता पाए। बट अगेन फोरेंसिक जांच से सब कुछ सामने आ जाएगा। बट ये फिर से एक ऐसा केस है जहाँ पे एजुकेटेड लोग, नेवी ऑफिसर, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, 30-35 साल का जवान लड़का, पंजाब नेशनल बैंक में जॉब करने वाली 29 साल की लड़की,
ये फिर से ऐसे रिलेशन में इन्वॉल्व थे जो इलिसिट था, जो नाजायज़ था। तो ये सब होता है जब आप ऐसे रिश्तों में होते हो जिसको आपको समाज से छुपाने पड़ते हैं, तो वहाँ पे क्राइम होता ही होता है। ये बात मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ। और जब भी रिलेशंस में झगड़े होने लगे, इसके पहले भी उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो चुका था, थ्रेट्स आ रहे थे, धमकियाँ, ये सब जहाँ इन्वॉल्व हो जाए तो उन रिश्तों से दूर हो जाना ही बेहतर है। नहीं तो इस तरीके के मर्डर केसेस होना बहुत कॉमन चीज़ है। सो आपकी राय इस केस के बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए।